साल 2004 जब बाकी बच्चे खेलने कूदने में बिजी थे, तब ये 13 साल का बच्चा 8th ग्रेड में होने के बावजूद दूसरे स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ा रहा था। पर आज इस बच्चे ने $3.7 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी है और लाखों स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अलक पांडे की। 1991 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अलक पांडे का जन्म हुआ। उनके फादर सतीश पांडे एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे और मदर रजत पांडे एक टीचर थी। बट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के कारण उन्हें अपना घर बेचना पड़ता है और फिर वो रेंट पे रहने लगते हैं। ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उनकी अपब्रिंगिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यंग एज से ही इन्फ्लुएंस करने लगती है। इसलिए उन्होंने 8th ग्रेड से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और फर्स्ट सैलरी के रूप में 5,000 रुपीज कमाए थे। फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट आईआईटी की तरफ बिल्ड हुआ। बट वो 12th बोर्ड्स में 93% से पास तो हो जाते हैं, पर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। फिर वो कानपुर के HBTU में एनरोल करते हैं, बट अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करते और कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लेते हैं बिकॉज वो टीचिंग से डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे। पर उनका पैशन ही टीचिंग था और ये पैशन डेवलप हुआ था यंग एज में स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने से। इसलिए कॉलेज से ड्रॉप आउट के बाद उन्होंने अपने होम टाउन में कोचिंग स्टार्ट की, जिसमें वो स्टूडेंट्स को मॉडरेट फीस पर फिजिक्स पढ़ाया करते थे। उनका मेन गोल था स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। बट ड्रॉप आउट के बाद उनके रिलेटिव्स उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे थे, पर उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी कोचिंग पर फोकस किया और धीरे धीरे वो अपने इजी टीचिंग स्टाइल की वजह से अपने होम टाउन में फेमस हो गए। फिर 2016 में उन्होंने फिजिक्स वाला के नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया, जिसपे वो स्टूडेंट्स को फ्री एंड एक्सेसिबल फिजिक्स लेसन प्रोवाइड कराते थे। पर शुरुआत में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट लगातार मेहनत और अपने यूनिक टीचिंग स्टाइल से उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और 2019 आते आते उनके चैनल पर 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं। फिर जब 2020 में कोविड के टाइम स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो उनके चैनल को और ज़्यादा बूस्ट मिलती है। बढ़ते स्टूडेंट्स ग्रोथ ने उन्हें और मोटिवेट किया। फिर उन्होंने अपना PW ऐप लॉन्च करने के लिए अपनी टीम बनानी शुरू करी और मई 2020 में ऐप लॉन्च कर दिया। बट उनके लिए मेजर चैलेंजेस भी थे बिकॉज उस समय ऑनलाइन स्टडी के लीडर थे बायजूस और वेदांतु जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स, जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए हाई फीस चार्ज करते थे। पर PW को आगे निकलने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को बीट करना था। लेकिन जब उन्होंने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर PW ऐप लॉन्च किया, तो ज़्यादा ट्रैफिक के कारण ऐप क्रैश हो जाता है। पर इससे उन्हें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स PW को एक बेस्ट टीचिंग प्लेटफॉर्म मानते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। पर PW की टीम अभी छोटी थी, लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद उन्होंने PW ऐप को दोबारा लॉन्च किया और इस बार PW ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बायजूस और वेदांतु जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ दिया। बट मेन रीज़न जिसकी वजह से वो इन प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ देते हैं, वो था अफोर्डेबल प्राइस। जहां ये प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन बैचेस के 30 to 40,000 रुपीज़ चार्ज करते थे, वहीं PW के बैचेस 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे थे, जिसमें वो 1 ईयर की लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स और भी बहुत कुछ प्रोवाइड कराते थे, और वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर के साथ। बिकॉज उनका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं, बल्कि इंडिया के सभी स्टूडेंट्स को एक अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड कराना था। इसलिए लाखों स्टूडेंट्स बायजूस और वेदांतु को छोड़कर PW को ज्वाइन करते हैं। बट अलक पांडे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन मार्केट को तो कैप्चर कर लिया था, बट ऑफलाइन का लीडर अभी भी कोई और था। इसलिए वो ऑफलाइन मार्केट में एंटर करने का सोचते हैं, पर ऑफलाइन में एंटर होना टोटली अलग गेम था, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में पहले से ही एलन, आकाश और फिटजी जैसे बड़े प्लेयर्स थे जिनसे कम्पीट करना मुश्किल था। और ऑफलाइन मार्केट में बहुत से चैलेंजेस भी थे। जैसे फर्स्ट चैलेंज था इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑनलाइन क्लासेस में एक कैमरा और टीचर की ज़रूरत होती थी, बट ऑफलाइन क्लासेस में बिल्डिंग्स, क्लासेस, टीचर्स, स्टाफ्स, फैसिलिटीज़ और भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत थी, जिनमें लाखों का खर्चा था। सेकंड चैलेंज था ऑपरेशंस का। हर सिटी में अलग टीम, अलग कल्चर और अलग प्रॉब्लम्स थी, जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल था, और पूरे इंडिया में फैले 100 से ज़्यादा बैचेस को मैनेज करना भी इजी नहीं था। थर्ड प्रॉब्लम थी टीचर डिपेंडेंसी। ऑनलाइन क्लासेस में तो वो ही हीरो थे,
बट ऑफलाइन में हर सेंटर पर उन जैसा पैशनेट और हम्बल टीचर चाहिए थे, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो बैड रिव्यूज मिलने लगते और सोशल मीडिया पे इन रिव्यूज को फैलने में टाइम नहीं लगता। बट सबसे बड़ा इशू था स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस। स्टूडेंट्स उनसे ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन जैसी हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते थे, और वो भी लो प्राइस पे, जो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतना एक्सपेंडिचर नहीं था, क्योंकि उसमें एक वीडियो से 10 लाख स्टूडेंट्स पढ़ सकते थे। बट ऑफलाइन क्लासेस में 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 10 से ज़्यादा सेंटर्स की ज़रूरत थी, जिसका कॉस्ट हाई था। पर फिर भी वो ऑफलाइन मार्केट में एंटर करते हैं और जून 2022 में राजस्थान के कोटा में अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोलते हैं, जिसका नाम था पीडब्ल्यू विद्यापीठ। जहां उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि वो ऑनलाइन बैचेस की तरह ही ऑफलाइन क्लासेस का प्राइस भी कम रखते हैं और इंडिया के बेस्ट टीचर्स को हायर करते हैं। अच्छे रिस्पॉन्स उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं और धीरे धीरे वो अपने ऑफलाइन सेंटर्स को भी इंक्रीज करने लगते हैं। पर पीडब्ल्यू में अभी भी एक कमी थी, वो ये कि पीडब्ल्यू बस जेई और नीट की प्रिपरेशन करवाता था, बट वो स्टूडेंट्स जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते थे दूसरे इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंडेंट थे। पर पीडब्ल्यू ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और यूपीएससी, एसएससी और एनडीए जैसे एग्जाम के लिए भी बैचेस लॉन्च कर दिए, और आज पीडब्ल्यू एक ब्रांड बन चुका है। पूरे इंडिया में इनके 203 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, जो 141 सिटीज में फैले हुए हैं, और लाखों स्टूडेंट्स और हजारों टीचर्स उनके साथ जुड़े हैं। करंटली पीडब्ल्यू की वैल्यूएशन $3.7 बिलियन है, जो इंडिया की 101st यूनिकॉर्न कंपनी भी है। और वो अलक पांडे, जिन्होंने सिर्फ एक कोचिंग से शुरू किया था, आज इंडिया के रिचेस्ट टीचर हैं और उनकी नेटवर्थ है $240 मिलियन।